औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान लीगल कंसल्टेंट में हम आपका वेलकम करते हैं जी। बिल्कुल, आज हम आपको बताने जा रहे हैं व्हाट इज़ एडमिशन। इकरार किसे कहते हैं, इकरार क्या है। तो सबसे पहले इसकी रेलिवेंट प्रोविज़न आपको बताना चाहूँगा कि रेलिवेंट प्रोविज़न एडमिशन की जो सी है वो ये है कि एडमिशन आर्टिकल 31 से लेकर आर्टिकल 36 तक डिफ़ाइन किया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग है वो ये है कि एडमिशन की डेफिनेशन क्या है। तो एडमिशन की डेफिनेशन बिल्कुल एडमिशन की डेफिनेशन इस तरीके से है। एडमिशन कैन बी डिफाइंड एज दैट ऑर्डर और डॉक्यूमेंट्री स्टेटमेंट विच सजेस्ट एनी इन्फ्लुएंस अबाउट इश्यूज इन फैक्ट और रेलिवेंट फैक्ट विच इज गिवन by those person and under those circumstances which has been defined in article 31 to article 36 of कानून शहादत। जी बिल्कुल, ये थी जी इसकी डेफिनेशन। अब है इसकी एक्सप्लेनेशन करने के लिए हम 4 पॉइंट्स बनाते हैं और उन 4 पॉइंट्स को आपके साथ शेयर करते हैं। पहला पॉइंट है प्रूफ ऑफ एडमिशन, एडमिशन का प्रूफ। तो सबसे पहला जो एडमिशन ऑफ प्रूफ ऑफ एडमिशन जो सा है, इससे भी हम फर्दर 3 पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं। और पहला पॉइंट जो सा है वो ये है कि अगेंस्ट हुम एडमिशन कैन बी प्रूव्ड, एडमिशन कैन बी प्रूव्ड अगेंस्ट दोज पर्सन हु मेक्स एडमिशन। उसके बाद अगली चीज़ ये है कि बाय हुम एडमिशन कैन नॉट बी प्रूव्ड, एडमिशन कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन हु मेक्स एडमिशन। उसके बाद है एक्सेप्शंस। कौन कौन से एक्सेप्शन हैं जिनके तहत एडमिशन प्रूफ हो सकती है। तो एक्सेप्शंस में सबसे पहली जो एक्सेप्शन है वो ये है कि जब भी मामला इस तरह का होगा कि एग्जिस्टेंस ऑफ माइंड और बॉडी होगी, व्हेन देयर विल बी एग्जिस्टेंस ऑफ माइंड और बॉडी द एडमिशन बाय और ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन हु मेक्स एडमिशन विल बी प्रूव्ड। उसके बाद अगली चीज़ ये है कि relevant admission between third person. When relevant admission will be between third person, the admission will be proved by or on behalf of that person who proved it. उसके बाद अगली चीज़ ये है कि admission which is relevant and otherwise than as an admission. तो ऐसी सूरत में दी एडमिशन विच इज़ रेलिवेंट एंड अदरवाइज देन एज एन एडमिशन, द एडमिशन विल बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन हु मेक्स इट। उसके बाद अगली चीज़ ये है कि ओरल एडमिशन अबाउट कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, कि ओरल एडमिशन अबाउट कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट क्या है। तो ओरल एडमिशन अबाउट कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए इसे हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहला है बेसिक प्रिंसिपल। बेसिक प्रिंसिपल ये है, ओरल एडमिशन अबाउट कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी प्रूव्ड एंड इज नॉट रेलिवेंट। इसमें अगली चीज़ है बेसिक प्रिंसिपल। बेसिक प्रिंसिपल में ये बेसिक। उसके बाद एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन जो सी है, एक्सेप्शंस में उन्होंने हमें कुछ छूट दी है, कुछ मामलात हैं। वो मामलात क्या हैं, 2 एक्सेप्शंस दी गई हैं। पहली ये है कि सेकेंडरी एविडेंस, दूसरा जो सी एक्सेप्शन है वो है जेन्युइननेस डॉक्यूमेंट। तो इन केस ऑफ सेकेंडरी एविडेंस द एडमिशन कैन बी प्रूव्ड इन दैट केस वेयर ओरल एडमिशन इज अबाउट कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। उसके बाद अगली चीज़ ये है कि जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट, व्हेन देयर विल बी जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट एडमिशन कैन बी प्रूव्ड और इज रेलिवेंट इन दैट केस वेयर oral admission is about content of document। उसके बाद अगली चीज़ ये है एडमिशन इन सिविल केसेस। एडमिशन इन सिविल केसेस से मुराद ये है कि बाज़ दफ़ा सिविल के केसेस में, सिविल के जो से मामलात हैं उनमें एडमिशन का क्या वक़्त है, क्या करदार है, क्या हैसियत है। तो सिविल के केसेस में जी बिल्कुल एडमिशन का करदार, एडमिशन की वक़्त जो से इसे 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला है एक्सप्रेस कंडीशन, दूसरा है सरकमस्टांसिस। तो बाज़ दफ़ा
तो कभी कभार तो एक्सप्रेस कंडीशन होती है, वाज़े शर्त होती है कि एडमिशन जो है उसे प्रूव नहीं किया जा सकता, ये गैर मुतलका है। और बाज़ दफ़ा सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट हो जाते हैं कि दोनों पार्टी की रजामंदी हो जाती है और एडमिशन को वो प्रूव नहीं करते और कह देते हैं कि एडमिशन इज़ नॉट रेलिवेंट। ठीक है, तो मामला इस तरह के होते हैं। उसमें अगली चीज़ ये है कि एविडेंशियल वैल्यू ऑफ एडमिशन या एडमिशन एज एविडेंस। तो सबसे पहले तो जो पॉइंट है वो है वैल्यूएबल एविडेंस। एडमिशन हमेशा वैल्यूएबल एविडेंस रहा है और ये एक नहायत वक़्त रखता है मतलब बतौर एविडेंस। ठीक है, उसके बाद अगली चीज़ ये है कि एडमिशन अबाउट इम्पीजिंग क्रेडिट ऑफ विटनेस और कंट्राडिक्शन ऑफ विटनेस। तो ये पॉइंट इस तरीके से है कि क्या एडमिशन को गवाह के काबिल एतबार होने पर एतराज़ या गवाह के जो तरदीद है उसमें इस्तेमाल किया जा सकता? जी बिल्कुल नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। उसके बाद जो अगली चीज़ है वो ये है कि फाज एंड अनट्रू एडमिशन, कि फ़ाज़ एंड अनट्रू एडमिशन का जो किरदार है वो क्या हैसियत रखता है। फ़ाज़ एंड अनट्रू एडमिशन जो सी है उसका किरदार और अहमियत कोई मतलब वक़्त नहीं रखती। जी बिल्कुल, आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, हमेशा साथ रहने का बहुत शुक्रिया।